पापा के गुजर जाने के बाद हमने अपनी बहुत ही छोटी सी दुनिया बनाई है जिसमें हम तीन खूब मज़े करते हैं, हंसते खेलते हैं, सुख दुख बांटते हैं। हमेशा मम्मी के साथ ही चिपके रहते थे हम दोनों भाई बहन। एंड हमने कभी सोचा नहीं था कि जॉब के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। एंड जब सोचते भी थे कभी कि जॉब के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो मम्मी कहती थी सब कर लोगे, तो वही सोच के हम रह जाते थे कि नहीं यार, नहीं कर पाएंगे कुछ भी खुद से। समय कितना जल्दी बदल जाता है ना। मम्मी एक दिन भी ड्यूटी एब्सेंट नहीं करती थी क्योंकि अगर एब्सेंट करेगी तो तनख्वाह कट जाएगा और उसके बाद फिर हमारा स्कूल का फी, घर का खर्चा सब कुछ निकालना होता था। तो तबीयत खराब हो फिर भी 2 दवा लेके जाएगी, लेकिन वो जाएगी ड्यूटी। इस दिन मेरी जॉब इंडिगो में लगी। मैंने मम्मी से कहा अब सब कुछ ठीक होने वाला है। एंड उस दिन से मैं सब कुछ ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। देर रात तक पढ़ना, कमर तोड़ मेहनत करना सारा रंग लाया है। एंड मेरा रिलोकेशन का केवल 1 दिन का छुट्टी था, केवल पैकिंग करने का। एंड आज मैं जा रही हूँ वापस कोची, क्योंकि जब मुझसे बेस के लिए पूछा गया था तो मैंने कोची चुना था, वहीं से मैं फ्लाई करूंगी। घर से निकलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मम्मी भी रो रही थी कि केवल 1 दिन के लिए आई है, ऐसा जॉब क्यों करना। बट फिर भी जॉब तो जॉब है। तो मेरा झारखंड से बॉम्बे का फ्लाइट था एंड उसके बाद बॉम्बे से कोची। एंड मुझे इतनी प्यारी क्रू मिली थी झारखंड टू बॉम्बे में। उन्होंने आके मुझसे पूछा कि आपका रिलोकेशन है, सब कुछ कैसा लगा, ट्रेनिंग कैसा हुआ एंड अभी कैसा लग रहा है तुम्हें ट्रेनिंग कंप्लीट कर। एंड वो फ्लाइट पे L2 थी, R1 R2 तीनों आई थी। लीड को बहुत सारा काम होता है तो वो नहीं आ पाई थी। एंड तीनों ने इतने अच्छे से मुझसे बात किया, मुझे लग ही नहीं रहा था वो मेरी सीनियर है, मुझे फ्रेंड्स की तरह लग रही थी। फिर हमारा बॉम्बे टू कोची का 9 से 11 का फ्लाइट था एंड हमारे लिए लॉन्च का भी ये था, बट मुझे तो लॉन्च मिला ही नहीं। मैंने पूरा बॉम्बे एयरपोर्ट घूम लिया टर्मिनल 1 पे एंड मुझे लिटरली वो नहीं मिला। इतना ज़्यादा भूख लगा था फिर भी नहीं जा पाई। फिर मैंने कहा इट्स ओके, आज मैं डेड हेड क्रू की तरह ट्रैवल कर रही थी तो मैं 2 फूड एंड 1 बेवरेज ले सकती थी। तो मैंने एयरक्राफ्ट पे 1 चिकन नूडल्स लिया, 1 स्मोक्ड आलमंड्स एंड कॉफ़ी, क्योंकि मेरा सिर बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था। लॉन्ग डे। मैं सुबह घर से 11 बजे निकली थी एंड रात के 11 बजे पहुंची कोचीन एयरपोर्ट पे। एंड द ड्राइवर, उसने मुझसे पूछा कि एक तो साउथ इंडियन एसेंट मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा था, उनमें थोड़ा सा ना इंग्लिश में थोड़ा सा वो आ जाता है साउथ इंडियन एसेंट, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। एंड मैं एयरपोर्ट के अंदर बैठ के ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी, बताओ। तो सबसे पूछने के बाद पता लगा ड्राइवर पूछ रहा है पिलर नंबर कौन सा है। पिलर नंबर तब पता लगता है जब मैं बाहर जाती। तो फिर मैं बाहर गई, अपना बोरिया बिस्तरा उठा के। एंड लिटरली कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके मेरे होटल तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स है। एंड मैं ऑल्दो 11 बजे लैंड हो गई थी, लेकिन पहुंचते पहुंचते होटल 12:30 बज गए थे, क्योंकि हाफ एन आवर 45 मिनट्स तो मेरे और ड्राइवर के मिसकम्युनिकेशन में ही चला गया। वो मुझसे पूछ रहा था पिलर नंबर और मैं उसे बैगेज जहाँ पे आता है वो वाला एरिया बता रही हूँ कि 3 नंबर है, 4 नंबर है। सो या यहाँ पे आते आते मुझे थोड़ा सा एसेंट समझ में नहीं आता है, टाइम लगेगा, बट मैं अभी सीख जाऊंगी, अभी नया नया है सब कुछ। एंड अपना रूम खोल के देखते साथ मेरी आंखें बहुत चक्का होते हुए। एंड द बाथरूम इज सो गुड एंड कूल एकदम। एंड रात में मैंने ऑर्डर किया था फ्रूट्स एंड आइसक्रीम, पता नहीं मुझे कौन सा चस्का चढ़ा था तो मैंने आइसक्रीम एंड फूड ऑर्डर किया। एंड अपने रूम को फ्लॉन्ट करती हुई मैं प्लस आइसक्रीम एंड फ्रूट्स दिखाती हुई, ऑल्दो मैंने खाया नहीं था पूरा। सो गुड नाइट गाइस, मैं आपको मिलूंगी कल। अभी मैं चली सोने। बाय।